क्या आपने कभी सोचा है कि रिश्तों को बचाने के लिए क्या कुछ विशेष करना जरूरी है? हमारे जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हें बनाए रखना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। रिश्तों में अक्सर संघर्ष और दूरियां बढ़ जाती हैं, जिससे ये टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि गलतफहमी या एक दूसरे के प्रति उदासीनता। जब हम अपने रिश्तों को महत्व नहीं देते तो वे खराब होने लगते हैं। धीरे धीरे बातचीत बंद हो जाती है और लोग एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। हम विभिन्न कारणों की चर्चा करेंगे, जैसे संचार की कमी, अपेक्षाएं और भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता। संचार की कमी एक बड़ा कारण हो सकता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को साझा नहीं करते तो गलतफहमी बढ़ सकती है। दूसरी ओर, अपेक्षाएं भी रिश्तों को खराब कर सकती हैं। जब हम एक दूसरे से बहुत अधिक उम्मीदें रखते हैं तो निराशा हो सकती है। भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जब हम एक दूसरे को भावनात्मक समर्थन नहीं देते तो रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हम देखेंगे कि कुछ सरल कदम कैसे रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। संचार को बेहतर बनाना एक अच्छा शुरुआत हो सकती है। जब हम एक दूसरे के साथ खुलकर बात करते हैं तो गलतफहमी कम हो सकती है। एक दूसरे के लिए समय निकालना भी महत्वपूर्ण है। जब हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं तो रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। इसके अलावा माफ करना और भूलना भी आवश्यक है। जब हम एक दूसरे की गलतियों को माफ करते हैं तो रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। और अंत में, एक दूसरे के प्रति आभारी होना भी महत्वपूर्ण है। जब हम एक दूसरे के प्रति आभारी होते हैं तो रिश्ते और भी मजबूत हो सकते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा कि रिश्तों को बचाने के लिए सक्रिय प्रयास करना कितना आवश्यक है। हमें अपने रिश्तों को महत्व देना होगा और उन्हें बनाए रखने के लिए काम करना होगा। जो हार नहीं मानते हैं वही इतिहास बनाते हैं। मुश्किलें आए चाहे जितनी, रास्ते खुद ब खुद बनाते हैं। अभी तो उड़ान बाकी है, इम्तिहान अभी बाकी है। नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है। हर दर्द सहने की ताकत रखो, हर हाल में मुस्कुराने की आदत रखो। जिंदगी तो चलती रहेगी, तुम बस जीतने की हिम्मत रखो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। रास्ते आसान नहीं होते, हर कदम पर इम्तिहान होता है। जो डर जाए मंजिल से पहले वो सच्चा मुसाफिर नहीं होता। सपनों को हकीकत में बदल दो, कुछ अलग करके दिखा दो। जो आज तक किसी ने ना किया वो करके पहचान बना दो। सोच को रखो ऊंचा, हौसले को मत गिरने दो। मंजिल तो मिलेगी ही, बस कोशिशों को थमने मत दो। जो लोग मेहनत को अपनाते हैं वक्त उनका ही साथ निभाता है। जो थक कर बैठ जाते हैं मंजिल वहीं छूट जाता है। सपनों को सिर्फ देखो मत, उन्हें जीने की ठान लो। और जब निकलो सफर पर तो खुद को पहचान दो। कामयाबी दस्तक नहीं देती, उसे लाना पड़ता है। हर दर्द, हर ठोकर को सीढ़ी बनाना पड़ता है। रात जितनी भी अंधेरी हो सवेरा होकर ही रहता है। मुश्किलें कितनी भी हो इंसान ठाने तो कुछ भी कर सकता है। जब तक खुद पर भरोसा है जीत तय है। हार नहीं, मेहनत को ईमानदारी से करो, किस्मत से सवाल नहीं। हार कर भी जो चलता है वही जीत की रेखा खींचता है। हर चोट को जो सहता है वही इतिहास रचता है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसे संभालो। हर दिन एक नई शुरुआत है, खुद पर विश्वास रखो, कमाल कर जाओ। हर सुबह एक नई कहानी है, हर शाम एक नई रवानी है। सोचो नहीं क्या खोया क्या पाया, बस मेहनत करो, यही जिंदगानी है। हिम्मत मत हारो, मत थको, चलना ही जिंदगी है। जो चलते हैं रुकते नहीं, वही असली बंदगी है। तूफानों से डरने वालों को कभी किनारे नहीं मिलते। जो लहरों से टकराते हैं वही मोती लेकर आते हैं। जब इरादा मजबूत होता है तो रास्ते अपने आप बनते हैं। जो ख्वाब देखते हैं खुली आंखों से वही सच्चे विजेता कहलाते हैं। किस्मत पर छोड़ना बंद करो, मेहनत से रिश्ता जोड़ो। जो खुद पर यकीन रखता है वही अपना मुकद्दर खुद से तोड़ो। हर दिन खुद से एक वादा करो कि आज कुछ बेहतर करोगे और खुद को साबित करोगे। फिर चाहे जो भी हो, हार कबूल नहीं करोगे। एक ऐसी कथा जिसमें भगवान ने धन का अहंकार न करने की सीख दी है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव को अपने धन पर घमंड हो गया था। जीवन में धन सिर्फ एक साधन है, इसलिए यह जरूरी है कि हम धन को सिर्फ एक साधन की तरह ही देखें।
जैसे ही हम धन का घमंड करने लगते हैं, हमारे रिश्ते खराब होने लगते हैं। धन का इस्तेमाल दूसरों की सहायता की करना चाहिए, न कि दिखावे में। कुबेर देव ने सोचा कि मेरे पास इतना धन है, मैं सभी को भरपेट भोजन करा सकता हूं। मुझे कुछ खास लोगों को भोजन पर आमंत्रित करना चाहिए। कुबेर शिवजी के पास पहुंचे और उन्हें सपरिवार अपने घर खाने पर बुलाया। शिवजी ने कुबेर से कहा कि आप हमें खाने पर बुला रहे हैं, इससे अच्छा तो यह है कि आप जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं। कुबेर ने कहा कि प्रभु, मैं दूसरों को तो खाना खिलाता रहता हूं, मेरे पास इतना धन है तो मैं आपके परिवार को भी भोजन कराना चाहता हूं। शिवजी समझ गए कि कुबेर को अपने धन का घमंड हो गया है। वे बोले कि मैं तो कहीं आता जाता नहीं हूं, आप गणेश को ले जाएं, उसे भोजन करा दें। लेकिन ध्यान रखें, गणेश की भूख अलग प्रकार की है। जब तक उनका पेट नहीं भरता है, वह भोजन करते रहते हैं। कुबेर ने कहा कि मैं सभी को खाना खिला सकता हूं, तो गणेश जी को भी खिला दूंगा। इसके बाद कुबेर ने गणेश जी को अपने यहां भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। अगले दिन गणेश जी कुबेर देव के महल पहुंच गए। कुबेर ने उनके लिए बहुत सारा खाना बनवाया था। गणेश जी खाने के लिए बैठे तो पूरा खाना खत्म हो गया। उन्होंने और खाना मांगा। कुबेर ये देखकर घबरा गए। उन्होंने और खाना तुरंत बनवाया तो वह भी खत्म हो गया। गणेश जी बार बार खाना मांग रहे थे। कुबेर बोले कि अब तो सारा खाना खत्म हो गया है। गणेश जी ने कहा, मुझे अपने रसोई घर में ले चलो, मेरी भूख शांत नहीं हुई है। कुबेर गणेश जी को रसोई घर में ले गए तो वहां रखी खाने की सभी चीजें भी खत्म कर दीं। लेकिन गणेश जी अब भी भूखे ही थे। अब कुबेर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए जिससे गणेश जी तृप्त हो जाएं। कुबेर तुरंत ही शिव जी के पास पहुंचे। उन्होंने पूरी बात बता दी। शिव जी ने गणेश जी को देखा और कहा कि जाओ, माता पार्वती को बुलाकर लाओ। मां पार्वती को देखकर गणेश ने कहा कि मां, कुबेर देव के खाने से मेरी भूख शांत नहीं हुई है, मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। पार्वती अपने रसोई घर में गईं और खाना बनाकर ले आईं। उन्होंने जैसे ही अपने हाथ से खाना खिलाया तो गणेश को तृप्ति मिल गई। ये सब देखकर कुबेर देव का घमंड टूट गया। कुबेर को भगवान की लीला समझ आ गई। इसके बाद कुबेर देव ने शिव जी क्षमा मांगी और अहंकार न करने का संकल्प लिया। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। धन या कोई पद या शक्ति हमारे पास है तो हमें विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। कभी अपने धन की वजह से दूसरों छोटा न समझें। कुबेर ने भव्य भोजन कराया, पर गणेश जी तृप्त नहीं हुए। लेकिन जब मां पार्वती ने सादे भोजन में स्नेह और ममता के साथ खिलाया, तब गणेश जी का पेट भर गया। कभी भी किसी कार्य को सिर्फ दिखावे के लिए न करें। सच्ची भावना के साथ किया गया छोटा सा कार्य भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। भोजन हो या व्यवहार, उसमें प्रेम और अपनापन जरूरी है। कुबेर सोचते थे कि उनका भंडार कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन गणेश जी ने उनके रसोई घर से लेकर भंडार तक सब खाली कर दिया। इससे पता चलता है कि कोई भी संसाधन अनंत नहीं है। हमें बचत की आदत डालनी चाहिए। सोच समझकर खर्च करें। कभी ये मत सोचें कि संसाधन कभी खत्म नहीं होंगे। धन, समय, स्वास्थ्य, हर चीज सीमित होती है और हमें अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। दुनिया में सफलता के तमाम पैमाने हैं। उनमें से एक यह भी है कि आपके कितने यार दोस्त हैं, कितने लोगों से आपके अच्छे रिश्ते हैं और कितने मुश्किल वक्त में आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी के बीच रिश्तों में भी काफी बदलाव आया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि देश ही नहीं, पूरी दुनिया में तलाक के मामले काफी बढ़े हैं। हालांकि कई बार सही से चल रहे रिश्तों को भी टूटने में समय नहीं लगता है। लाख कोशिशों के बाद भी रिश्ते सही से चल नहीं पाते हैं। हालांकि रिश्ते टूटते कैसे हैं और रिश्ता टूटने का मुख्य कारण क्या है, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, यह आपसी सहयोग के साथ ही चलता है। हालांकि कई बार इसमें खींचतान आने लगती है, जिसके कारण रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है और टूट भी जाता है। वहीं कई बार रिश्तों का टूटना व्यक्ति या फिर परिस्थिति पर डिपेंड करता है। इसमें विश्वास की कमी और बातचीत की कमी शामिल है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, वह विश्वास की नींव पर टिका होता है। अगर भरोसा एक बार टूट जाए तो पुराना से भी पुराना रिश्ता टूट जाता है। वहीं एक बार भरोसा जब टूटता है तो इसको दोबारा हासिल करना काफी मुश्किल हो जाता है। रिश्तों में झूठ बोलना, धोखा देना
या फिर किसी बात को छुपाना इसको कमजोर करता है। बातचीत की कमी के कारण भी रिश्ता टूट जाता है। किसी भी रिश्ते में बातचीत जब बंद होती है तो गलतफहमी बढ़ने लगती है, और गलतफहमी किसी भी रिश्ते में दूरी लाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके कारण लोग अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने व्यक्त नहीं करते हैं, जिसके कारण छोटी सी बात बड़ी बन जाती है, जिसके कारण रिश्ता या तो टूट जाता है या फिर टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से बचाया जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले ईमानदार होना होगा। अगर रिश्तों में खटास आ जाए तो एक दूसरे से बातचीत कर समस्या को सुलझाएं और बैठकर समाधान निकालें। रिश्तों में एक दूसरे का सम्मान करना बहुत जरूरी होता है। किसी भी बात पर अहंकार न करें। जब आपको पता चलता है कि आपका जीवन साथी आपको धोखा दे रहा है, तब ऐसी स्थिति में शंकित और चिंतित हो जाना आम बात है। यह संभावना है कि मेरा जीवन साथी मुझे धोखा दे रहा है। सबसे पहले संदेह होता है, और यदि आप इस संदेह को बिना किसी सबूत के पनाह देते हैं तो यह निश्चित रूप से आपके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इसीलिए यहां महत्वपूर्ण चाबी यह है कि इस संदेह से हम किसी प्रभावी तरीके से मुक्त हो जाएं। संदेह सूक्ष्म है, जिसका सकल रूप आपके मन में अपने साथी के बारे में उठने वाले निम्नलिखित प्रश्न में स्पष्ट हो जाते हैं। उसने मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? इन सवालों के उठने पर आपको कैसा महसूस होता है? क्या यह आपको महसूस कराते हैं कि मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है या मेरे पति मुझे धोखा दे रहे हैं? क्या आप बेचैनी और घबराहट महसूस करते हैं? क्या यह आपको अपने रिश्ते की बुनियाद पर सवाल खड़ा कराते हैं? वास्तव में आपके पति या पत्नी आपसे धोखा कर रहे हैं। इस संदेह को पनाह देना यानी उस नींव में दरार पैदा करना है जिस पर आपका रिश्ता बना है। और यदि आप इन विचारों को एक पल के लिए भी स्थान देते हैं तो आप इनमें ऐसे फंसेंगे कि फिर उनसे प्रभावित हुए बिना बाहर निकलने की संभावना नहीं के बराबर हो जाएगी। यही कारण है कि जब तक संभव हो तो ऐसे विचारों से दूर ही रहे। तो इस तरह के विचारों पर काबू पाना, अपना दिमाग शांत रखना और बेवफाई पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे पहले इस तरह के विचारों को मन में आने न दें। कहते हैं ना, निवारण इलाज से बेहतर है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो आपको अपने साथी पर संदेह न करके उन पर भरोसा करना होगा। आखिरकार विश्वास हर रिश्ते की नींव है। सारा इल्जाम अपने सर लेकर हमने किस्मत को माफ कर दिया। जिंदगी और किस्मत से ज्यादा सवाल करना फिजूल है। भला सवाल किसे पसंद होते हैं? मेरी किस्मत से खेलने वाले मुझको दुनिया से बेखबर कर दे। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करें। सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। फिर शान, इस शहर को नई आपसे मिली मुस्कान, इस शहर को नई आपसे मिली पाकर के साथ आपका किस्मत बदल गई। पहचान, इस शहर को नई आपसे मिली। तुझको मस्जिद है, मुझको मैं खाना वाइज। अपनी अपनी किस्मत है, यूं ही नहीं होती। हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। जो शतरंज की बिसात होती, जिंदगी तो मैं सिर्फ एक मोहरा ही बनकर रह जाता। ये तो वो खाली किताब निकली जिसने बादशाह बना दिया मुझको, जो मैंने खुद की किस्मत लिखनी शुरू की। ये दिन भी देखना लिखा था मेरी किस्मत में जो थे हबीबे हुए हैं रकीब एजां लोगों। उसे किस्मत समझकर गले से लगाया था, भूल गए थे किस्मत बदलते देर नहीं लगती। किस्मत तेरी दासी है, यदि परिश्रम तेरा सच्चा है, नियत भी साथ देगा और जीत भी तेरा पक्का है। थी सामने आलाइश, ए दुनिया की भी एक राह वो खूबी, एक किस्मत से जरा छोड़ गए हम। लोग सच ही कहते हैं, किस्मत है एक दिन बदल जाएगी। बनाया अपनी किस्मत जिसे सच एक दिन बदल गई। कितना बेबस है इंसाने किस्मत के आगे। हर सपना टूट जाता है हकीकत के आगे। जिसने कभी हाथ न फैलाया हो वो भी हाथ फैलता है गोलगप्पे वाले के आगे। किसी राह पे मिल जाओ मुसाफिर बन के, क्या पता अपनी किस्मत में हम सफर भी लिखा हो। किस्मत को बेकार बोलने वालों का भी किसी गरीब के पास बैठकर पूछना, जिंदगी क्या है आपको याद करना। मेरी आदत बन गई है आपका ख्याल रखना, मेरी फितरत बन गई है आपसे मिलना, ये मेरी चाहत बन गई है। आपको प्यार करना मेरी किस्मत बन गई है। बेवफा लिखते हैं वो अपने कलम से, मुझको ये वो किस्मत का लिखा है जो मिटा भी न सकूं। एक बात तो पक्की है, जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं अक्सर किस्मत उनकी ही बहुत खराब होती है। किस्मत को और दूसरों को कोसना क्यों? जब सपने हमारे हैं तो उसके लिए जी तोड़ कोशिश भी हमारी ही होनी चाहिए।
किस्मत का रोना मैंने छोड़ दिया, अपनी उम्मीदों को मैंने हौसलों से जोत दिया। बिन लगाए पौधा फूल नहीं खिलता, फल नहीं मिलता, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। मैंने छोड़ दिया है किस्मत पर यकीन करना। अगर लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। मेरे दिल से मैंने पूछा, हर बार तूने क्यों ठोकर खाई है। दिल ने भी मुस्कुराकर कहा, तुमने बुरी किस्मत पाई है, अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। ये चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे। जब मेहनत सिर से लेकर पांव तक पसीना बहाती है तो कामयाबी भाग्य में ना हो तो भी खींची चली आती है। तुझे तेरी किस्मत पर गुरूर है, मुझे मेरी मेहनत पर एतबार। यही है जिंदगी जीने का सार। आसमान की ऊंचाइयों में ढूंढता रहा, मैं तुम्हें किस्मत से जमी पर मिल गए हो तुम, मुझे आसमां से तेरे लिए चांद तोड़ लाया हूं। देख, मैं तेरी किस्मत का रुख मोड़ आया हूं। अच्छा है कि मुकद्दर अपना कांटों के जैसा है। अगर फूल के जैसा होता तो कब के बिखर गए होते। किस्मत से भी ऊपर उसकी दुआएं हैं। जन्नत तो नहीं पर मोहब्बत को जरूर पा लिया है। किस्मत से मिले थे।